इंसानी शरीर के 3 मंदिर एनालॉजी। ऐसे समझे कि 3 मंदिर हैं, बड़े मंदिर। कोई 4 एकड़ का है, कोई 5 एकड़ का, कोई 6 एकड़ का। ऐसे 3 मंदिर हैं, पुजारी है। पहला जो मंदिर है उसमें तेल गिरा हुआ है, तो जब पुजारी वहां आता है फिसल जाता है, बेहोश हो जाता है, काफी घंटों बेहोश रहता है, फिर उठता है, फिर कुछ काम करता है, आरती करता है, फिर कुछ फिरने में फिसल जाता है। तो इस मंदिर में तेल है। दूसरे मंदिर में रेत है। यहाँ का पुजारी आता है तो रेत के कण उसकी आंखों में चले जाते हैं, इसलिए वह जो काम करता है अंधाधुंध काम करता है। आंख में धूल हो, दिखाई ना देता हो तो काम इंसान कैसे करेगा? कुछ चीजें गिराएगा, अंधाधुंध काम करता। यह दूसरे मंदिर का पुजारी है। यह उदाहरण है जिसमें आपको अपने बारे में पता चलेगा। बाहरी उदाहरण से हमें अपने बारे में जानना होता है। तीसरा मंदिर, जिसका पुजारी मंदिर के बाहर रखे हुए सैंडल को लेकर आता है अंदर। आप जानते हैं मंदिर के बाहर लोग अपने चप्पल सैंडल उतार कर रखते हैं। तीसरा पुजारी मंदिर के बाहर रखी हुई सैंडल को लेकर आता है, क्योंकि उसने सुन रखा है कि सैंडलवुड का तिलक लगाते हैं। सैंडलवुड का चंदन का तिलक लगाना जरूरी है, तो वह सैंडल लेकर आता है अंदर मंदिर में। अब इन तीनों पुजारियों के बारे में बताया। इसमें आपको क्या समझना है कि आपका शरीर 4 फीट का है, 5 फीट का है, 6 फीट का है। जो भी उसकी साइज है, मंदिर है। आपका शरीर मंदिर है। इसमें क्या है? तेल है, रेत है, सैंडल है। आज का विषय अगर इन शब्दों में कहें तो क्या बनेगा? तेल, रेत और सैंडल से मुक्ति। मगर यह तो हमें समझेगा नहीं, इसका अर्थ क्या? तो पहले अर्थ समझ ले, प्रतीकों की समझ। तमोगुण। तेल क्या है? तेल है तमोगुण। तमोगुण यानी सुस्ती, आलस्य। 3 तरह के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग होते हैं तमोगुणी। इनके मंदिर में तेल होता है, यानी फिसल जाते हैं, घंटों सोए रहते हैं, फिसल जाते हैं, बेहोश रहते हैं, अपनी ही दुनिया में शेख चिल्ली की तरह। इन्हें कहते हैं तमोगुणी। ये तमोगुणी कैसे लोग होते हैं? जो अगर लेटे हैं तो कभी बैठेंगे नहीं। अगर मजबूरी में बैठना ही पड़ा क्योंकि सोने की व्यवस्था नहीं है तो बैठे हैं तो खड़े नहीं होंगे। और मजबूरी में खड़ा ही होना पड़ा क्योंकि बैठने की जगह नहीं है तो कभी चलेंगे नहीं। मगर मजबूरी में चलना पड़ रहा है, खड़े होने की जगह नहीं है तो दौड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं। ये पहले देखेंगे कंफर्टेबल क्या है। लेटने की है व्यवस्था तो लेटे ही रहेंगे, मजबूरी में ही उठेंगे सुबह। इन्हें कहा जाता है तमोगुणी। तम यानी तेल। इस मंदिर के लोग बीच बीच में जो झपकी लेते रहते हैं ना, उनके जीवन की क्वालिटी कैसी रहेगी आप कल्पना कर सकते हैं। रजोगुण। दूसरी तरह के लोग जहाँ रेत है, यानी रजोगुण। रजोगुणी लोग होते हैं जो शांत नहीं बैठ पाते। उन्हें कोई ना कोई काम चाहिए ही, कोई ना कोई कार्य करते ही रहेंगे, बैठ ही नहीं सकते। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी इच्छा पूरी करने में लग गए। उन्हें कहो ध्यान में बैठो, बैठ नहीं पाएंगे। आंख बंद करके ध्यान में बैठो, मुश्किल है। अब ये रजोगुणी है। तमोगुण से कुछ बेहतर, मगर फिर भी रेत है। आंख में रेत गई तो अंधाधुंध कार्य होता है। जीवन भर ये लोग काम करेंगे, मगर बिना पृथ्वी लक्ष्य पाए पृथ्वी से जाएंगे। इनके द्वारा लोगों का लाभ होगा, मगर वे खुद बिना पृथ्वी लक्ष्य पाए पृथ्वी से जाएंगे। रजोगुणी इस तरह के लोग होते हैं। सत्व गुण। सत्व गुण कैसे लोग हैं? जहां अच्छा दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे कोई बुरा ना कहे, ऐसे लोग होते हैं। मैं सभी की नजर में अच्छा दिखूं, अच्छा दिखना उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे तम को रज को बैलेंस कर पाते हैं, काम भी करते हैं, आराम भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। इसलिए मैं लोगों से बेहतर हूँ, बाकी लोगों से मैं बेहतर हूँ। यह सूक्ष्म अहंकार होता है। यह उन्हें पकड़ में नहीं आता। संडल और चंदन में फर्क वे नहीं समझ पाते, क्योंकि सत्व गुणी होना अच्छी बात है। उस पर लोग तारीफ करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सज्जन हैं, तो वह इतना अच्छा लगता है कि इंसान वहीं रुक जाता है, सत्व गुण से आगे बढ़ता ही नहीं है। जीवन का असली लक्ष्य, जब आप इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाएंगे, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, तीनों से मुक्त होना। इसलिए कहा गुलामी से मुक्त होना, तम की गुलामी, रज की गुलामी, सत्य की गुलामी। जब आप तीनों से मुक्त होते हैं तो आपको आपका लक्ष्य क्लियर होगा। लक्ष्य क्या है आपका? निर्गुण बनना। निर्गुण
ईश्वर के लिए शब्द आपने सुने होंगे, निर्गुण, निराकार। ऐसे शब्द क्यों आए? निर्गुण का अर्थ तम, रज, सत्य, ये गुण हर इंसान के अंदर होते हैं। जब आप नींद में जाते हैं तो तमोगुण का इस्तेमाल करते हैं, जब आप कार्य करते हैं रजोगुण का इस्तेमाल करते हैं, जब आप दोनों को बैलेंस करके जीवन सात्विक बनाते हैं तब आप सत्व गुण का उपयोग करते हैं। मगर तीनों में ही रहे तो भी आप लक्ष्य से दूर हैं। तीनों के पार जाना लक्ष्य है। रज तम सत से मुक्ति। इससे पहले लक्ष्य की तरफ जाने के लिए क्लियरिटी खुद को दें कि यह मेरा लक्ष्य है। आज सभी यह लक्ष्य लेकर जाएं। रज तम सत तीनों से मुक्त होना है। अब इसके लिए हमें एक एक क्वालिटी अपने अंदर लानी होगी। वे क्वालिटीज क्या हैं उन पर बात करेंगे। मगर इन तीनों बातों को अपने समझ लिया। तीन पुजारी कौन? आप कौन से पुजारी हो? आपको खुद से पूछना है, मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। ये तो मोटे मोटे तीन प्रकार बताए। 5 पांडवों से आपको थोड़ा और क्लियर होगा। भीम तमोगुण की तरफ जाता है, अर्जुन रजोगुण की तरफ जाता है और युधिष्ठिर सत्व गुण की तरफ जाता है। अब कुछ लोग होते हैं तमोगुणी भी नहीं है और रजोगुणी भी नहीं है, बीच में है दोनों के, वे हैं सहदेव। कुछ लोग हैं जो रजोगुणी और सत्व गुणी के बीच में हैं, पूरे रजोगुणी भी नहीं हैं और पूरे सत्व गुण भी नहीं हैं, इनके बीच में हैं। वे कौन हैं? नकुल। 5 पांडवों में आप खुद को कहां देख रहे हैं? जहां भी हैं आपको पार जाना है, पांचों के पार। जैसे हम 5 उंगलियां देखते हैं, हर उंगली के 3 हिस्से हैं। 3 हिस्सों को क्या समझे? तम रज सत्य। तम है, रज है, सत्य है। 5 उंगलियां, 5 इंद्रियां। आपकी जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जुबान, त्वचा, ये जो आपकी उंगलियां हैं, ये 5 इंद्रियां और 5 तत्वों से बना हमारा शरीर पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इससे बना हुआ हमारा शरीर। तो हाथ से आप समझे 3 गुण और हर उंगली पर आप देखते हैं। यह बैलेंस करना जरूरी है। जैसे आयुर्वेद में क्या करते हैं बात? कफ, पित्त, तीनों की बैलेंस करते हैं ना, तो आयुर्वेद तैयार होता है। आयु बढ़ती है, तीनों को बैलेंस करना, वात, पित्त, कफ, VKF आप बैलेंस करते हैं। रज तम सत बैलेंस करते हैं तो आप पार जा पाते हैं। ये 5 तत्व, 5 इंद्रियां। और जब हम इसे बंद करते हैं, खोलते हैं, तो ये क्या है? प्राण। सांस लेते रहते हैं ना हम, तो ये क्या है? यह प्राण है हमारे शरीर का। और यह मुट्ठी बंद हमारा मन, तो यह मंदिर है। इसकी कनेक्शन कहाँ है? आप इस कनेक्शन पर जाएंगे तो हृदय पर पहुंच जाएंगे। इसे चलाने वाला कौन है? इस शरीर को चलाने वाला कौन है? तो आप हृदय पर जाते हैं, जिसे कहते हैं तेज स्थान। तेज स्थान हनुमान ने तो यह प्रैक्टिकली दिखाया था। आपने कहानियों में सुना है, सीना चीर कर दिखाया, राम उधर है चलाने वाला, हनुमान के हाथ को चलाने वाला, सेवा करवाने वाला राम हृदय में। तो अब इसमें आपको समझना क्या है? आपके काम की चीज क्या है? रज तम सत ये इंसान को बिठाते हैं, दौड़ाते हैं, अच्छा दिखलवाते हैं। इनकी ही वजह से इंसान कुछ करते हुए आपको दिखता है। कोई गाली देते हुए दिखता है, कोई ताली देते हुए दिखता है, तो आप लोगों को दोष देते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। एक्चुअली में अंदर क्या कहना चाहिए, उसके रजोगुण ने ऐसा किया, उसके तमोगुण ने ऐसा किया, उसके सत्व गुण ने ऐसा किया। ये गुण हैं, ये इंसान को दौड़ाते हैं। ये 3 गुण इंसान से कार्य करवा रहे हैं, कोई डूअर नहीं है। ये 3 गुण डूअर है, ये इंसान को अपराध की तरफ ले जाते हैं। ये इंसान से अच्छे कार्य करवाते हैं। जो इन तीनों को जानकर इनके पार जाएगा वही पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके जाएगा। सिर्फ सत्व गुणी कोई बन गया तो लक्ष्य पूरा नहीं होता। लोगों ने सत्व गुणी बनने को ही लक्ष्य मान लिया। मगर युधिष्ठिर के साथ क्या हुआ आप जानते हैं? युधिष्ठिर सत्व गुणी, मगर उसने क्या किया? जुआ में अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, अपनी बीवी को भी दांव पर लगा दिया। सत्व गुणी गलतियां कर सकता है, इसलिए तीनों के पार जाना है। एक पति ने अपनी बीवी को कहा, क्योंकि बीवी ने कहा कि जुआ खेलना बंद करो, तो पति ने क्या कहा
युधिष्ठिर भी तो जुआ खेलता था ना। ज्ञानी युधिष्ठिर, वह भी तो जुआ खेलता था ना। पत्नी ने कहा, हाँ, और उसकी बीवी के 4 और पति भी थे, चलेगा? युधिष्ठिर ही